हम जब भी अपने ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब समझना इंसान की क्षमताओं के बाहर है। हम जब भी कुछ रहस्य जैसे डार्क मैटर, ब्लैक होल और इस पूरे यूनिवर्स के वजूद के बारे में सोचते हैं तो ऐसा डर सा लगता है कि ये सब आखिर है क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या आने वाले टाइम में ये हम सब समझ पाएंगे। ये सोचते सोचते हम शायद भूल जाते हैं कि क्या पता इसका क्रिएटर, इसका रचयिता कोई और ही हो, जिसको हम कहते हैं भगवान, अल्लाह या फिर हमारा गॉड। आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो साइंस और भगवान को जोड़ के रखती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, शायद इसके बाद आपकी सोच ही बदल जाए। पिछले 400-500 सालों में साइंस और रिलीजन के बीच में एक लंबी जंग चली है। ये जंग बस विचारों की थी और इसके कुछ किस्से बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। 400 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली। उन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा और दुनिया को बताया कि हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन उस वक्त के चर्च का क्या कहना था? उनका बिलीफ था कि धरती पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। गैलीलियो का ये सच उनके फेथ के लिए डेंजर बन गया। फिर रिजल्ट क्या था? गैलीलियो को धमकाया गया। फिर आए चार्ल्स डार्विन। उन्होंने दी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इस थ्योरी ने बताया कि इंसान टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इवोल्व हुए हैं। इस बात पे भी बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि डार्विन की साइंस उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन सच ये है कि इन क्लैशेस की वजह साइंस या धर्म नहीं थे, बल्कि डर और इग्नोरेंस थी। उस समय लोगों के पास साइंस का स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था। जब कोई नई बात सामने आती थी तो उन्हें लगता था कि उनका विश्वास टूट जाएगा। ये जंग फेथ को बचाने की थी, नए सच को जानने की नहीं थी। साइंस और रिलीजन दोनों असल में एक ही किताब के दो अलग अलग चैप्टर हैं, क्योंकि दोनों के सवाल अलग हैं। साइंस हमेशा एक ही सवाल का आंसर ढूंढती है, कैसे? बिग बैंग कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी और लाइफ कैसे इवॉल्व हुई। साइंस ये देखती है कि दुनिया कैसे चलती है, वहीं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे सवाल का आंसर ढूंढती है, क्यों? जैसे हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ का असली मकसद क्या है और डेथ के बाद क्या होता है। रिलीजन हमें बताता है कि ये सब क्यों हो रहा है। जब हम इस कनेक्शन को देखते हैं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर भी यही बात कहते हैं। हमारे इतिहास के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मतलब धर्म के बिना विज्ञान झूठा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इस तरह स्टीवन हॉकिंग ने भी कहा था कि आप गॉड को एक क्रिएटर मान सकते हो या फिर नेचुरल लॉज को ही गॉड कह सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इंडियन फिलोसफी। हमारी वेद और उपनिषद में जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे एनर्जी, वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं चेतना, वो आज की क्वांटम फिजिक्स भी एक्सप्लोर कर रही है। इसका मतलब ये है कि जिस सवाल का जवाब हम हजारों सालों से ढूंढ रहे थे, आज साइंस भी उसी रास्ते पे चल रही है। साइंस कहती है कि यूनिवर्स एक बिग बैंग से स्टार्ट हुआ। हिंदू धर्म में भी ब्रह्मांड का जिक्र है। एक महाविस्फोट यानी कॉस्मिक एक्सप्लोजन से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। साइंस ने प्रूव किया है कि मेडिटेशन ब्रेन को हील करता है, स्ट्रेस कम करता है और फोकस इंप्रूव करता है। ये वही चीज है जो हमारे धर्म में सालों से बताई जाती है कि मेडिटेशन एक गॉड से कनेक्शन का जरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड एक्चुअली लॉज ऑफ फिजिक्स ही है। जैसे अगर ग्रेविटी ना होती तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ग्रेविटी इज इक्वल टू एक तरह का गॉड। दूसरी तरफ बिलीवर्स कहते हैं कि साइंस जितना भी एक्सप्लोर कर ले, वो सिर्फ गॉड के डिजाइन को डिकोड कर रहे हैं। मतलब एक ही कहानी के दो एंगल हैं, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और दूसरा फेथ के थ्रू। हमारे धर्म में गॉड कोई एक इंसान या कोई एक शक्ति नहीं है। हम कहते हैं एक सतविप्र बहुधा वेदंती, यानी ट्रुथ एक है, उसे जानने के रास्ते बहुत हैं। यानी भगवान हर जगह है। वो एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो वाइब्रेशन जो एक एटम में होती है, वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। इसलिए हिंदू फिलोसफी में साइंस की खोज गॉड की खोज से अलग नहीं है। ये सब एक ही विशाल सच का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो गॉड और साइंस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। साइंस हमें बताती है कैसे और गॉड हमें बताता है क्यों। शायद हमारा इंसानी सफर तभी कंप्लीट होगा जब हम इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे।